नमस्कार। टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, हाजिर होता हूं आपके लिए लेकर खेल का केंद्र। और खेल का केंद्र में है इन दिनों बेन स्टोक्स। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 फरवरी को जब पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए वो मैदान में उतरे तो उस वक्त वो विश्व के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर थे। लेकिन ये रुतबा चला सिर्फ 2 हफ्ते और वो पहुंच गए नंबर 3 की पायदान पर। आखिर इस दौरे में ऐसा क्या हुआ कि एक करिश्माई खिलाड़ी जिसकी तुलना इयन बॉथम और एंड्रू फ्लिंटॉफ जैसे इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों से की जा रही थी, वो अचानक चौथा टेस्ट मैच आते आते हताश दिखने लगा, निराश दिखने लगा। अगर आप चौथे टेस्ट मैच को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बेन स्टोक्स तो गेंद को पैर मारते दिखाई दिए, उनके चेहरे पर हताशा थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जिससे लग रहा था कि वो बहुत थक गए हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है दरअसल ये कि अगर आप जो पहले 3 टेस्ट मैच थे उन 3 टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स के रोल को देखेंगे और आखिरी टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स के रोल को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें था ज़मीन आसमान का फ़र्क। और यही फ़र्क था बेन स्टोक्स को थकाने वाला, उन्हें हताश करने वाला, उन्हें निराश करने वाला। मैं कुछ आंकड़े आपको बताता हूँ। चेन्नई में जो पहला टेस्ट मैच खेला गया था उसकी पहली पारी में बेन स्टोक्स ने 82 रन बनाए थे। इसके बाद उन्होंने उस मैच में सिर्फ 6 ओवर गेंदबाजी की। दूसरी पारी में उन्होंने सिर्फ 4 ओवर किए, यानी 6 और 4 10। दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में बेन स्टोक्स ने 2 ओवर फेंके, दूसरी पारी में एक भी ओवर नहीं फेंका। आप जोड़ते जाइएगा, यानी 2 टेस्ट मैच पूरे हुए तब तक बेन स्टोक्स ने सिर्फ 12 ओवर फेंके थे। तीसरे टेस्ट मैच की जो पहली पारी थी उसमें उन्होंने 3 ओवर फेंका और दूसरी पारी में एक भी ओवर नहीं फेंका। यानी इस दौरे पर, भारत के इस दौरे पर जो पहले 3 टेस्ट मैच थे उसमें बेन स्टोक्स ने कुल 15 ओवर फेंके थे। लेकिन चौथे टेस्ट मैच में उन्होंने सबसे ज़्यादा गेंदबाजी की, 27 ओवर से ज़्यादा उन्होंने गेंदबाजी की। यहाँ तक कि जो जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के मेन फास्ट बॉलर हैं उनसे भी ज़्यादा गेंदबाजी कराई बेन स्टोक्स को कप्तान जो रूट ने। बीच बीच में बेन स्टोक्स ने बहुत शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने रोहित शर्मा का विकेट लिया और उसके अलावा उन्हें विराट कोहली का भी विकेट मिला और दोनों बहुत शानदार गेंद थी। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा गेंदबाजी का जो प्रेशर उनके पास आया वो प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पाए। और यही वजह है कि अगर आप अहमदाबाद में जो चौथा टेस्ट मैच था उसमें बेन स्टोक्स के बाद के ओवर्स को देखेंगे तो वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, इस तरह के खिलाड़ी जो निचले क्रम में हैं, जिनको आप प्योर बैट्समैन नहीं कह सकते हैं, वो खिलाड़ी भी बहुत ही आराम से बेन स्टोक्स को चौका मार रहे थे। और यही वजह थी बेन स्टोक्स की झुंझलाहट की। अब ऐसा क्यों हुआ? आखिर बेन स्टोक्स अगर एक ऑलराउंडर के तौर पर प्रतिष्ठित हैं, अगर एक ऑलराउंडर के तौर पर उनको दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर माना जाता है, तो क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि पिछले करीब 1 साल से, यानी कोरोना को अगर हम छोड़ दें, उसके पहले का जो समय था, उससे पहले जो बेन स्टोक्स की फिटनेस रही वो एक समस्या का विषय रही। और यही वजह है कि उन्होंने गेंदबाजी करना कम कर दिया। वो बीच में 2-3 ओवर का स्पेल तो अच्छा करते रहते हैं, लेकिन एक कंटिन्यूअस लंबे स्पेल में बॉलिंग करना उनके लिए हो जाता है दिक्कत भरा। और जो रूट से जो गलती हुई अहमदाबाद में वो ये हुई कि अहमदाबाद के पिच को देखते हुए उन्होंने सिर्फ 2 तेज़ गेंदबाजों को टीम में जगह दी थी, जेम्स एंडरसन और बेन स्टोक्स। जाहिर है ज़्यादा दबाव जो था गेंदबाजी का, जो ज़्यादा वर्कलोड था, वो इन्हीं दोनों गेंदबाजों पर था जो बेन स्टोक्स सही तरीके से नहीं झेल पाए। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये कि अगर आप एक ऑलराउंडर के तौर पर उनकी तुलना एंड्रू फ्लिंटॉफ या इयन बॉथम जैसे खिलाड़ी से कर रहे हैं तो क्या ये तुलना जायज़ है? क्योंकि बल्लेबाजी में तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि बेन स्टोक्स, इयन बॉथम या एंड्रू फ्लिंटॉफ के आसपास हैं, लेकिन क्या गेंदबाजी में भी वो उस तरह की कंसिस्टेंसी, उस तरह की निरंतरता ला सकते हैं? ये अभी कहना मुश्किल है। बेन स्टोक्स भूलना नहीं चाहिए, करिश्माई खिलाड़ी हैं। 2019 को जो इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता था उसके फाइनल में उनका बहुत अहम रोल था। उसके अलावा आपको याद होगा लीड्स में एक टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जब सिर्फ आखिरी विकेट की साझेदारी में उन्होंने 100 के करीब रन बनाकर इंग्लैंड को दिलाई थी जीत। तो उनका जो रुतबा था पिछले 2-2.5 साल का, वो रुतबा इस भारत के दौरे पर आने के बाद निश्चित तौर पर बहुत फेड हुआ, बहुत कमज़ोर हुआ है। और इसीलिए हम बेन स्टोक्स पर बात कर रहे हैं।